इस वीडियो में हम देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 डेप्रिसिएशन का, जो कि टी एस अग्रवाल बुक से है, क्लास 11th का। वो किस तरीके से करना है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 स्टार लिमिटेड, ठीक है, परचेज करता है कितनी मशीनरी? 5 मशीन परचेज करता है एट कितने रुपए पे? 60,000 ईच, ठीक है। एक एक करके इवेंट को नोट करना चालू करते हैं, ठीक है। पहला इवेंट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को, जो कि परचेज करी जा रही है 5 मशीन्स एट द रेट 60,000 ईच, जो कि कितने का हो जाएगा? 3 लाख, ठीक है। नो प्रॉब्लम यहाँ तक। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सेकेंड इवेंट कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। 19 में कोई इवेंट नहीं हुआ, 2020 को इवेंट हो रही है किस चीज़ की? सेल की, मतलब सोल्ड हो रहा है। यहाँ पे सोल्ड हो रहा है कौन सी मशीन? मशीन एक कोई 1 है। वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ कितना? 8,000 रुपीज़। तो ये लॉस में जा रही है ना, हमें बता नहीं रखा कितने में बिकी है, सिर्फ हमें पता है कि ये लॉस में बिकी है। और कितना लॉस है? 8,000 रुपये, ठीक है। फिर ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई 2021 को, ठीक है, 1 जुलाई 2021 को थर्ड इवेंट, अनदर मशीन क्या हो रही है? सेकंड मशीन क्या हो रही है? सोल्ड, ठीक है, सोल्ड। यहाँ पे हम कह सकते हैं M2 कोई मशीन है, वो सोल्ड हो रही है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? लॉस कितने का है? 12,500। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि अगर इसमें एक नई मशीनरी हम परचेज करते हैं कब? ऑन 1 अक्टूबर 2021 को, ऑन 1 अक्टूबर 2021 को, तो ये सेम ईयर है, तो हम परचेज कर रहे हैं न्यू मशीन, कितने का है प्राइस उसका? ₹1,00,000। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें 4 साल का आपको अकाउंट्स क्लोज करने हैं। कौन? 1 मार्च 31 मार्च दो ईच ईयर में, 4 साल का, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कब करा? 18-19 फर्स्ट ईयर हो जाएगा, एक 19-20 सेकेंड ईयर हो जाएगा, ये 20-21 में ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये 20-21 में सिर्फ इतना ही, ठीक है, ये आएगा। और 21-22 में ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे को 18-19 19-20 20-21 21-22 का 4 साल का अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, मशीनरी अकाउंट्स में, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। ये मैंने मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या करा। हमने सबसे पहले करा है इसमें परचेस 18-19 में। तो हम परचेस कब करा है? हमने 1 अप्रैल 2018, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 को हमने क्या करा? टू बैंक परचेस करा, कितने का? 3 लाख का। और इसमें हम कह सकते हैं मशीनरी कितनी थी? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5M, ठीक है, 5M कह सकते हैं हम इसे, 5M, ठीक है। अब इसके बारे में, इसके बाद कुछ दे नहीं रखा हमें, 19-20 में भी कुछ नहीं दे रखा, तो 19 ईयर को हम जो है 2019 में क्लोज करते हैं इसे 18-19 को।
चलो 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय डेप्रिशिएशन। अब ये डेप्रिशिएशन का रेट है कितना ये देख लेते हैं। डेप्रिशिएशन का रेट दे रखा है हमें कितने परसेंट का, 10% का, जो कि कौन से मेथड पे, एसएलएम मेथड पे। ठीक है, डेप्रिशिएशन का रेट कितना है, 10%। तो हम कह सकते हैं कि 3 लाख का 10% कितना होगा, 3 लाख का 10% होगा आपका 30,000। और इसमें वर्किंग नोट भी इसी के साथ बना सकते हैं हम ऐसे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो डेप्रिशिएशन लगा है हमारा, वो लगा है कितना, 6, एक मशीनरी कितने की थी, 60,000 की थी, उस पर 10% डेप्रिशिएशन लगा, तो 60,000 इंटू 5 मशीनरी। इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ और करके। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है वो देखना है। तीन लाख का क्लोजिंग, यहाँ पे भी कितने का, 3 लाख का क्लोजिंग। बैलेंसिंग कितना बचा है, बाय बैलेंस C/D 31 मार्च 2019। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं 3 लाख की मशीन थी, 3 लाख में से 30,000 का डेप्रिशिएशन चला गया, बचा हमारे पास कितना, 270 की मशीन। और यहीं पे अगर हम वर्किंग नोट बना के देखें तो मैं कह सकता हूँ कि मशीन थी यहाँ पर हमारे पास, मशीन हमारे पास कितने की थी, 60,000 रुपये की मशीन थी, जिसके ऊपर 6,000 का डेप्रिशिएशन लग गया। तो आज की डेट में हमारे पास मशीनरी कितने की बची, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें 18-19 का तो हमने कर ही दिया है, ये रहा हमारा 18-19। अब हमें करना है 19-20। ठीक है, तो 19-20 में कुछ ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है नहीं या कोई ऐसा इवेंट है नहीं। ठीक है, तो 19-20 डायरेक्टली होगा। 19-20 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस, सॉरी बाय नहीं, टू आएगा, टू बैलेंस B/D कितने का आएगा इधर, 2,70,000। 2,70,000 कैसे कैसे कह सकते हैं हम, 54,000 की मशीन है आज की डेट पे, और कितनी मशीनें हैं टोटल पर, 5M। ठीक है, चलो फिर हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2020 में। तो बाय डेप्रिशिएशन कितने का डेप्रिशिएशन लगेगा, एसएलएम मेथड है सेम, 30,000 रुपये। और हम कैसे कह सकते हैं इसमें कि 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5M। और यहाँ पे मैं बाय बैलेंस C/D निकालूंगा। तो क्लोज करते हैं इसे, 2,70,000, इधर भी आएगा हमारे पास 2,70,000। और बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 2,40,000। इसको कैसे कह सकते हैं, 54 की हमारे पास मशीन थी, जो कि हमने 6,000 का डेप्रिशिएशन लगा दिया। और आज की डेट में हमारे पास आज की डेट में मशीनरी कितने की बची है हमारे पास, 48,000। 48,000 5M। अब इसका बैलेंस, टू बैलेंस B/D 2,40,000, 48,000 की मशीन है इंटू 5M।
और हमारे पास क्या है, ये 1 अप्रैल 2020 और यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2020। ठीक है, 2,40,000 की हमारे पास मशीन पड़ी हुई है, 5 मशीनें हैं। एक मशीन का दाम कितना है आज की डेट में? 48,000 रुपये। क्यों एक मशीन का दाम 48,000 है? क्योंकि हमने 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाया, 6,000 पहले, 6,000 बाद में, टोटल 12,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। 48,000 की मशीनरी आज की डेट पे हमारे पास पड़ी हुई है, जो कि टोटल 5 है। अब इवेंट क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। इवेंट कह रहा है कि ये वाला हमने कर चुके हैं, ये वाला हो गया, 1920 हो गया। अब बात है 2021 की। ठीक है, 2021 क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीनरी सोल्ड कर दी। ठीक है, एक मशीन थी वो सोल्ड कर दी, मतलब मशीन 1 को ही मान के चलो, और वो कितने पे सोल्ड करी? लॉस 8,000 में। ठीक है, हमें इसमें वर्किंग नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जिस तरीके से चल रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं। एक मशीनरी हमने सोल्ड करी कब? 1 अप्रैल 2020 को बाय बैंक। ठीक है, अगर मैं सोल्ड करता हूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो सेल। ठीक है ना, और लॉस कितना है हमारे पास? बाय P&L लॉस। और इसमें हमें क्या दे रखा है? लॉस कितना दे रखा है? 1 अप्रैल को ही आएगा ये भी, और वो लॉस हमारे पास कितना है? 8,000 रुपये का। ठीक है, मैं 8,000 रुपये लिख देता हूँ। आज की डेट में अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं मशीनरी सेल कर रहा हूँ, आज की डेट में मेरे पास मशीनरी कितने की पड़ी हुई है? देखो, आज की डेट में मेरे पास मशीनरी पड़ी हुई है 48,000। ठीक है, मेरे पास मशीनरी पड़ी हुई है 48,000 और मैं इसे लॉस पे सेल कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को लॉस होने वाला है। तो मैं इसको सेल करूँगा 40,000 में, तो ही तो मेरे को 8,000 का लॉस होगा। जिसकी आज की डेट में कॉस्ट है मेरी, आज की डेट में कॉस्ट है 48,000 और मैं उसे सेल कर रहा हूँ आज की डेट में मैं उसे सेल कर रहा हूँ 40,000 में, तो मुझे 8,000 का लॉस होगा। यही कहने का मतलब है। तो मैं ऐसा निकाल सकता हूँ कि मैंने आज की डेट में उसे सोल्ड कितने में करा है? 8,000 रुपये में। तो यहाँ पे मैंने सोल्ड कितने में करा है? सॉरी, 40,000 में। कितने में? 40,000 में। 48 की मशीनरी थी, जिसको मैंने लॉस कितने में करा? 8,000 के लॉस में मैंने 40,000 में बेच दिया उसे। जब भी हम सेल करेंगे वो क्रेडिट साइड आएगा, लॉस होगा क्रेडिट साइड आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं इधर लिखूँगा 2 P&L प्रॉफिट। ठीक है ना, वो बात तब आएगी जब मैं प्रॉफिट होगा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं परचेस करता हूँ तो यहाँ पे 2 बैंक, अगर सेल करता हूँ तो बाय बैंक क्रेडिट साइड पे। ठीक है, देखो हमारे पास 5 मशीनरी थी 48,000 की, जिसमें से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने एक मशीनरी बेच दी है। देखो 48 की, ये भी 48 की ही पड़ेगी, दिख रहा है आपको? चलो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में वैसे। अगला है इसमें कि अब मेरे को डेप्रिसिएशन कितने पे लगाना है? मुझे लगाना है, कोई इवेंट तो नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, कोई इवेंट है? नहीं है, तो ये भी इवेंट हो गया, ये भी इवेंट हो गए। ठीक है, तो अब मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है कितने के ऊपर? 4 मशीनरी के ऊपर। तो ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 20 का साल चल रहा है, तो ये अगले साल 31 मार्च 2021 में लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितने पे? 6,000 रुपये। कितनी मशीन्स पे? 4 मशीन्स पे, जो कि कितना आएगा आपका पैसा इसमें? 24,000। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा। 31 मार्च 2021 पूरा में, ये 21 में ही हम निकालेंगे बाय बैलेंस C/D। कैसे निकल सकता है? एक तो हम क्लोजिंग करके निकाल देते हैं आसानी से। ये क्लोज करोगे तो ये आएगा आपका 240 और ये भी आएगा आपके पास 240। आपने 240 में से 48 माइनस करा,
मैं एक बार चेक कर लूँ। 240 में से 48 माइनस करा और 24 माइनस करा तो आपके पास बचेंगे 168। और दूसरा मेथड क्या है, आज की डेट में हमारे पास कितने का था, 1/4 को हमारे पास कितने की कॉस्ट थी, 48,000। आपने कितने का डेप्रिसिएशन लगा दिया एक मशीन पे, 6,000 का, तो वो कॉस्ट कितने की हो गई, वो कॉस्ट हो गई आपकी 42,000 की। और कितनी मशीनरी है, 4M, तो 42 इंटू 4 कितना होगा, 168। सेम वही ये आ रहा है। तो हमें वर्किंग, अगर हम साथ साथ में लेके उसका कॉस्ट भी लेके चल रहे हैं तो हमें कोई वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी को हम बैलेंस B/D करेंगे। टू बैलेंस B/D 1 अप्रैल 2022, सॉरी 21, कितना, 1,68,000। कैसे कह सकते हैं, 42,000 की मशीनरी है और कितनी मशीनरी है, 4 मशीनरी। ठीक है, अब बात आती है 1 जुलाई 2021 को एक मशीनरी बिक गई, तो बिकी है, तो जब बिकेगा तो क्रेडिट साइड, तो 1 जुलाई 2021। अगर 1 जुलाई 2021 को बिक रही है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाय बैंक। ठीक है, कितना आएगा ये लिखूंगा मैं इधर, सॉरी लॉस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपका, सेल। और बचेगा इधर कितना मेरा, बाय P&L, लॉस कह सकते हैं। चलो देखते हैं मशीनरी आज की डेट में कितने की है, आप बोलोगे 42 की। ठीक है, कितने के लॉस में बिक रही है मशीनरी, 12.5 के लॉस में। कितने के लॉस में, 12,500। ठीक है, 12,500। ठीक है, अगर मैं इसमें डेट देखूं, तुमसे बोलूं मैं डेट देखो, तो ये अप्रैल है और ये क्या है, जुलाई है। तो इसके बीच में कितने महीने का गैप है सेल्स के बीच में, आप बोलोगे 3 मंथ्स का। कैसे, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई में तो बिक गई, तो कितना, 3 महीने का गैप है। तो 3 महीने का अगर गैप है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। हाँ जी, चलो तो डेप्रिसिएशन लगा दो 3 महीने का। तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे इसमें 3 महीने का, तो बाय डेप्रिसिएशन इसे बोल देंगे 3 मंथ्स का। ठीक है, तो कैसे लगेगा इसमें, 6,000 तो लग ही रहा है, कितने पूरे साल का, तो 3 महीने का कितना लगेगा, 3/12, तो जो आएगा ये 4, तो ये आ जाएगा 1,500। अब देखो मशीनरी हमारे पास कितने की है, 42 की। हमारे पास मशीनरी कितने की है, 42,000 की। अभी हमने डेप्रिसिएशन कितने का लगा दिया, 1,500 का लगा दिया फॉर 3 मंथ्स। तो आपके पास मशीनरी कितने की बची, 40,500 की। आप उसको कितने में सेल कर रहे हो, आप उसे सेल कर रहे हो 12,500 की लॉस पे, ये लॉस पे। तो असलियत में आपने सेल पे कितने में बेचा होगा, आपने बेचा होगा इसे 28,000 में। जो मशीन 40,500 की बिक सकती है आज की डेट में, लेकिन वो आप 28,000 में बेच रहे हो, वो आपको 12,500 का लॉस दे के जाएगी। तो यही क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका कितना आएगा आंसर, 28,000। आप ऊपर देखोगे, आपने डेप्रिसिएशन ऊपर क्यों लगाया, देखो 1 अप्रैल का था और आप वो मशीन कब बिक रही थी, 1 अप्रैल को ही बिक रही थी। 1 अप्रैल की मशीन 1 अप्रैल को ही बिक रही थी, तो डेप्रिसिएशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो 2020 सेम डेट ओपनिंग जब हुई थी, लेकिन यहाँ पर डेट क्या हो गया, डिफरेंट, और डिफरेंट में कितने का गैप, 3 महीने का गैप, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब देखो इसको अगर टोटल करोगे तो सेम ये आएगा 42,000।
आप कैलकुलेट करके देख लो। 28,000 प्लस 12,500 प्लस 1,500, 42,000। 42,000 की कितनी मशीनें पड़ी हुई थी हमारे पास? 4, जिसमें से एक हम फिर से बेच चुके हैं 42,000 की। तो आज की डेट में हमारे पास कितनी बची हुई है? 3 बची हुई है। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस। अब अगला देखते हैं, और कुछ बोल रखा है, देखते हैं। सोल्ड की बात थी, सोल्ड हमने कर दिया है 21-22 में, ये वाली लॉस में। अब अगला कह रहा है 1 अक्टूबर 2021 को आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो। ठीक है, 1 अक्टूबर, ये रहा नीचे यहाँ पर, 1 अक्टूबर 2021 में आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो। तो आप लिखोगे टू बैंक, परचेज कर रहे हो आप न्यू मशीनरी। तो यहाँ पे एक लिख दो न्यू मशीन, कितने की? 1,00,000 रुपये। तो आप डेप्रीशिएशन लगाओगे 31 मार्च 22 में, तो बाय डेप्रीशिएशन पहले तो लगाऊंगा मैं 3M का, तो 6,000 इंटू 3M। कितनी मशीनरी है मेरे पास? 3 मशीनरी आज की डेट में पड़ी हुई है, तो मेरा हो जाएगा 3 मशीनरी है तो 3M कर दो, ये हो जाएगा 18,000। और दूसरा मशीनरी, इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं, आप ठीक है, मशीन पे लगेगा तो 3M पे लगेगा कितना? 6,000 इंटू 3, जो कि आएगा कितना? 18,000। दूसरा, यहाँ पे आपका क्या लगेगा? न्यू मशीन पे। तो न्यू मशीन पे कितना लगेगा? न्यू मशीन पे लगेगा 1,00,000, 1,00,000 का 10%। और कितने महीने के लिए? देखो, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो अक्टूबर, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर का इंक्लूड करोगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने। तो 6/12, तो जो कि आएगा ये 2, ये कट के आएगा 5,000 रुपये, ये आएगा 5,000। तो आपका टोटल डेप्रिशिएशन कितना हो गया? ये कैलकुलेशन तो यहाँ पे ऐसे बहुत वो हो गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ नीचे। बाय डेप्रिशिएशन यहाँ पे आएगा 18,000 प्लस 5,000, जो कि है आपका 23,000। ठीक है, ये कैसे आया देख लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये रहा स्टार मार्क। 3M पे कैसे लगा? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3M इक्वल टू 18,000। और 1,00,000 पे न्यू मशीन 1,00,000 10%, कितने महीना? 6 महीने। तो इस पे कितना आएगा? 5,000। टोटल कितना हो गया? 23,000। चलो इसको टोटल करते हैं, ये आएगा आपका 2,68,000, और ये कितना आएगा? 2,68,000। बाद इधर लास्ट में बचेगा बाय बैलेंस, C/D क्लोजिंग बैलेंस इसका 31 मार्च 2022 कितना आएगा देखते हैं। 268 माइनस 28,000, 12,500 माइनस 1,500
-23,000। तो आपका आंसर है इसमें 2,03,000, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं। इधर देखो, हमें 4 साल का निकालना था, 18-19 निकाल चुके हैं, 19-20 निकाल चुके हैं, ये 20-21 निकाल चुके हैं, और 21-22 निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में यही था। इस तरीके के एक और क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन और होंगे, वो भी देख लेंगे हम बाद में। ठीक है, थैंक्स।